8 बजे के बाद हावड़ा ब्रिज पे खड़े हो जाइए, कैमरा लगा के खड़े हो जाइए। चैलेंज देता हूँ, सारे कांस्टेबल और पुलिस वहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये लेने के लिए टेम्पू, ठेला, रिक्शा, इनसे पैसा ले रहे हैं वहाँ पे। और ममता सरकार को दिख नहीं रहा है, वहाँ पे कैमरा लगाइए ना, तो एक एजेंट के तौर पे काम कर रही है। क्योंकि टीएमसी का नेता है, उसको हाथ मत दीजिए। वो बीरभूम का एक नेता था, वो पुलिस एसपी के सामने कहता था पुलिस को बम मारो, बोले तुम्हारे तुड़ी मेरे उड़िए, तो वो बहुत दिन जेल खट के आए। वो टीएमसी के नकली बाघ, उनको ममता बनर्जी कहती थी कि ओके बीरेर उपाधि दिए जेल थी के नहीं आशा हो, दे भी रहे हैं वो लोग, क्योंकि 2 नंबर का पैसा है। तो वीर उपाधि देने के लिए क्या चाहिए? 2-4 ठो माला, 10-20 डब्बे मिठाई और थोड़ा हाथ ताली बजा दिया तो भाई वो वीर की उपाधि मिल गई। लेकिन वो भूल जाते कि वीर नहीं है, चोर की उपाधि है। वो एक बहुत बड़ा शर्म महसूस होगा। इस चीज़ को हम पहले से आईवॉश करना चाहते हैं कि आप अभी से सजग हो जाइए, क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। पुलिस की व्यर्थता ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा, पुलिस तो एक एजेंट के तौर पे काम कर रही है। क्योंकि टीएमसी का नेता है, उसको हाथ मत दीजिए। वो बीरभूम का एक नेता था, वो पुलिस एसपी के सामने कहता था पुलिस को बम मारो, बोले तुम्हारे तुड़ी मेरे उड़िए, तो वो बहुत दिन जेल खट के आए। वो टीएमसी के नकली बाघ, उनको ममता बनर्जी कहती थी कि ओके बीरेर उपाधि दिए जेल थी के नहीं आशा हो, दे भी रहे हैं वो लोग, क्योंकि 2 नंबर का पैसा है। तो वीर उपाधि देने के लिए क्या चाहिए? 2-4 ठो माला, 10-20 डब्बे मिठाई और थोड़ा हाथ ताली बजा दिया तो भाई वो वीर की उपाधि मिल गई। लेकिन वो भूल जाते कि वीर नहीं है, चोर की उपाधि है। वो एक बहुत बड़े चोरी के केस में गए, सीबीआई इतने दिन रखी। मुझे समझ नहीं आता है, आपके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम नहीं है, आपने राइस मिल की चोरी नहीं की, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां नहीं मिली, करोड़ों रुपए बरामद नहीं हुए, तो आपको जेल में 3 दिन रखा कैसे? अभी पार्थो चटर्जी अंदर हैं। इनके सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए आधा दर्जन से ज़्यादा नेता जेल में हैं। लेकिन दीदी कह रही हैं हमारा माँ माटी मानुषेर सरकार, पब्लिक के जनता के पैसे से कार्निवल करा रही हैं, बोलती हैं अभी माँ माटी मानुषेर सरकार। आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा दौड़ा, ये लोग नहीं है वहाँ पे। और टिकट बिका है, पास बेचा गया है बाकायदा वहाँ के लिए, क्योंकि उनको खाना नाश्ता, उनके परिवार बहुत सारे, इनके जो फंडिंग देने वाले नेता है वो वहाँ जाके इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सरकार हर जगह पे फेल होने के बावजूद एक आईवॉश किया जा रहा है, सजा के रखा है, नील सादा रंग कर दो बिल्डिंग। अरे भाई बिल्डिंग जर्जर हो चुका है, पश्चिम बंगाल का सरकारी तंत्र जर्जर हो चुका है, ऊपर से नील सादा रंग करने से तो वो मजबूत नहीं हो जाएगा। बहुत ऐसा जगह देखा जाता है जो सिविक वॉलंटियर अपने मनमाजी जैसे लगता है कि वो खुद एक आईपीएस। मेरे भाषण में आपने सुना होगा, मैं कह रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप रात को 8 बजे के बाद हावड़ा ब्रिज पे खड़े हो जाइए, कैमरा लगा के खड़े हो जाइए। चैलेंज देता हूँ, सारे कांस्टेबल और पुलिस वहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये लेने के लिए टेम्पू, ठेला, रिक्शा, इनसे पैसा ले रहे हैं वहाँ पे। और ममता सरकार को दिख नहीं रहा है, वहाँ पे कैमरा लगाइए ना। यही तो मैं अभी मीडिया आपके सामने अभी मैं भी स्पीच रख रहा था, मैंने यही बात को दर्शाया। सिविक वॉलंटियर की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कीजिए, 200 रुपये स्क्वायर फीट थाने का रेट है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बुला लिया जाता है कैलकुलेटर देके, कत स्क्वायर फीट काज करतीस रे, तो 200 टाका स्क्वायर फीट दीते হবে, ना दिले काज बंद करे दे। इलीगल है कोई बात नहीं, टाका दिले सब ठीक है। काउंसिलर बुला लेता, 250 रुपये स्क्वायर फीट देना होगा, और ज़्यादा बड़ा लालची काउंसिलर होगा तो 500-1000 रुपये स्क्वायर फीट मांग लेता है। ऐसा बंगाल में चल रहा है। और आप CPBF की बात कर रहे हैं, जितना गुंडागर्दी और तोलाबाजी पुलिस ट्रैफिक वाले CPBF के ज़रिए करा रहे हैं, मोहल्ले के चेंगड़े लड़कों को CPBF की नौकरी दे दी है सरकार ने। और इनके ज़रिए ये देखिए, अभी हावड़ा मैदान में बस के अंदर दारू पीते हुए पाए गए थे, मीडिया ने दिखाया सब जगह। तो इनको फ्री में दारू मिल जाए, ये पीने बैठ जाएंगे ड्यूटी आवर में। और ऊपर से इनका काम क्या है? लोकल लड़कों को धमकाना, आते जाते लोगों को धमकाना, पुलिस के ऐसे व्यवहार करते। माने यही सब इंस्पेक्टर हैं, यही बड़ा बाबू हैं, पकड़ के बोलते हैं 200 दो, 500 दो। मुझे समझ में नहीं आता है। CPBF के बारे में हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि इनके पावर को सीज किया जाए। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के काम में नहीं, इनका काम है ट्रैफिक को मेंटेन करे और किसी के साथ बेआईनी तरीके से बिहेव न करे। लेकिन इनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने एजेंट के तौर पे पैसा उगाही के काम में इनको लगा रहे हैं। संदीप जायसवाल। थाना घेराव करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन संवेदना की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस हालात में सरकारी तंत्र ने आम जनता को पहुंचा दिया है, उसके लिए महिलाएं बलात्कारित हो रही हैं, हत्या हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं है, अत्याचार बढ़ जा रहा है।
क्राइम का रेट पश्चिम बंगाल में भी दिन ब दिन औरतों के प्रति बढ़ता जा रहा है। आप ये नोटिस करेंगे, जिस आरजीकर की घटना के इस समय के बीच में भी कई लड़कियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या हो गई, तालाब के अंदर बॉडी मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये परिस्थिति पश्चिम बंगाल में क्यों तैयार हो रही है। आप नोटिस किया होगा कि थाना के जब बड़ा बाबू तक अरेस्ट हो रहे हैं टाला थाना के, तो कहीं ना कहीं वो तो छुपाने में लिप्त थे, और इस घटना में अगर लिप्त है एक ओसी तो बड़े शर्म की बात है। अगर सुरक्षा तंत्र खुद जेल जा रहा है तो पश्चिम बंगाल की सरकार इसकी जवाबदेही तय करती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लगभग सभी थानों में आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सभापति उनके निर्देशानुसार सभी थानों में यह आंदोलन पहुंचाया गया है, और डेपुटेशन के तौर पे जो चिट्ठी जमा की गई उसमें दर्शाया गया कि थाना किस किस जगह में फेलियर है, उस पर काम किया जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि महिलाएं अगर कंप्लेन लिखाने आती हैं, पुलिस स्टेशन उनके कंप्लेन को नहीं लेता है, सोचता है कि बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन को तैयार करते करते पुलिस ये भूल जाती है कि कल भगवान न करे उनके परिवार की कोई महिला अगर इस तरह से फंस जाती हैं और अपने इलाके के थाने में जाती है और वहाँ का ओसी या